हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताऊंगा जो है मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन। इसके पहले हमने आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में बताया था, तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में जो है मतलब किस प्रकार से क्या क्या स्ट्रक्चर है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले जो मतलब मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। मादा जनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि आप इसमें देखें तो इसमें कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि अंडाशय होता है, अंडवाहिनी होती है, ठीक है, गर्भाशय होता है, योनि होती है और कुछ जो है सहायक ग्रंथियां होती है। तो ये सब संरचनाएं जो है मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। तो मादा जनन तंत्र की जो संरचनाएं हैं उन संरचनाओं के बारे में, उसमें जो मतलब उसकी संरचना कैसी है, किस प्रकार से उसमें स्ट्रक्चर है, कैसा जो मतलब वर्क क्या हो रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है, ये सब चीजों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा जो है मादा जनन तंत्र में अंडाशय। अंडाशय, जैसा कि आप ये चीज जानते हैं कि जो अंडाशय या ओवरी होती है वो फीमेल में जो है प्रेजेंट होती है, और दूसरी चीज ये है कि मतलब जो है इसकी संख्या 2 होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, यानी दाएं और बाएं, यानी दाएं और बाएं 2 अंडाशय पाया जाता है। अंडाशय या इसी को जो है ओवरी कहा जाता है। इसमें जो है 2 अंडाशय पाए जाते हैं, जैसा कि आप फिगर में आप देख लीजिए पहले, जैसे कि ये जो है लेफ्ट, ये राइट और ये लेफ्ट, यानी ये दायां और ये बायां, ठीक है। ये 2 अंडाशय बताए गए हैं। रेड कलर से हमने जो मतलब बनाया है पूरा, जो मतलब जो है फीमेल रिप्रोडक्शन, यहाँ से जो मतलब ये दिखाया जाता है, जैसे किडनी भी दिखाया गया है, यहाँ से जो मतलब यूरिनरी ब्लैडर है, और जो है यहाँ से किडनी मतलब जो है इन सब चीजों के द्वारा जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू यहाँ पर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन यानी जो मतलब मूत्राशय में मूत्र एकत्रित होता है, ठीक है। यहाँ से आप देखेंगे कि मतलब जो है 2 ओवरी है, ओवरियों की संरचना है, और इस ओवरी से जो मतलब एक कीप लाइक, ठीक है, एक जो है मतलब फनल लाइक या कीप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें जो है कुछ छालादार इस प्रकार के आप कह सकते हैं ग्रंथियां बनी होती हैं, जिसके थ्रू ये आगे चल करके फाइलोपियन ट्यूब में, दोनों तरफ फाइलोपियन ट्यूब में जो है खुलती है। ये जो झालरदार ग्लैंड होते हैं, झालरदार संरचना होती है, इसे ओविडक्टल फनल कहा जाता है, ठीक है। ओविडक्टल फनल आगे चल करके फाइलोपियन में खुल रहा है, फाइलोपियन स्ट्रक्चर है। फिर जो मतलब इसके बाद फिर ये दोनों तरफ से जो फाइलोपियन होती है वही जो है आगे चल करके यूट्रस का फॉर्मेशन करती है। यूट्रस का फॉर्मेशन ये जो है यहाँ पे जो मतलब यूट्रस या वोम्ब, यूट्रस और ओम्ब भी कहा जाता है। तो ओम्ब या यूट्रस का फॉर्मेशन करती है। यूट्रस जो है आगे जाकर मतलब ऊपर की तरफ चौड़ा होता है, नीचे की तरफ पतला होता है, और यहाँ पर जो मतलब जो पतला भाग होता है उसे यूट्रस की या जो है गर्भाशय की ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स है, सर्विक्स से आगे वेजाइना होता है, ठीक है। सर्विक्स से आगे जो मतलब एक लंबी सी नली होती है, जिससे जो है जो बाहर की तरफ खुलता है वो वेजाइना के थ्रू खुलता है, या योनि जिसे कहा जाता है, योनि के थ्रू खुलता है। और योनि से मतलब जो योनि जो होती है वो बाहर जो होती है, ये जो है वेजाइनल ओरिफिसी, ठीक है। वेजाइनल ओरिफिसी आप कह सकते हैं योनि छिद्र के द्वारा बाहर होता है। तो ये जो मतलब ये हमने नीचे लिख दिया स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन, या आप कह सकते हैं कि मादा जनन अंग की संरचना, मादा जनन अंग की संरचना। तो ये मादा जनन अंग की संरचना, ठीक है। मादा जनन अंग की संरचना यहाँ पे हमने बनाया है। एक एक पॉइंट देखते हैं। पहले ओवरी की बात करते हैं, अंडाशय की बात करते हैं। अंडाशय या ओवरी जो है ये संख्या में 2 होती है। इनकी जो है लंबाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर, और जो है जो इसकी मोटाई होती है वो लगभग आप कह सकते हैं 8 मिलीमीटर होता है, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन होगा, 2 सेंटीमीटर लंबा और 8 मिलीमीटर जो है मोटा होता है। इस ओवरी के अंदर जो है
ओवा का फॉर्मेशन होता है। किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ओवा। ओवा या ओवम आप कह सकते हैं। ओवम का फॉर्मेशन होता है। ओवम का फॉर्मेशन जैसा कि ये आप मतलब जानते हैं कि अगर आप नहीं जानते तो ये चीज होता है, जो ओवम होता है इसका फॉर्मेशन जो है एम्ब्रियो स्टेज में भी जो मतलब स्त्रियों में हो जाता है, लेकिन जब ओवरी जो है 10 से 12 साल में एक्टिव होती है। कितने साल में? 10 से 12 जब जो है मतलब लड़की की उम्र जो है 10 से 12 वर्ष होती है, तो उस 10 से 12 वर्ष में एक्टिव होती है, 10 से 12 साल में एक्टिव होती है, तो उस समय मतलब ओव्यूल का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन होता है। अनेक प्रकार का मतलब जो है उसमें वर्क होता है, या जिसे oogenesis कहा जाता है। oogenesis प्रोसेस के थ्रू या अंड जनन, oogenesis या अंड जनन का प्रोसेस होता है, और अंड का फॉर्मेशन होता है, यानी ओवा का फॉर्मेशन होता है। और ओवा का फॉर्मेशन होता है तो ओवम का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है? ओवरी का। और ओवरी से फिर ओवम जब फॉर्मेट हो जाएगा तो ये ओवम जो है अनेक प्रकार के हार्मोन्सों की सहायता से ये फॉर्मेट होते हैं। अनेक प्रकार के हार्मोन्स, एंजाइम, इन चीजों का वर्क होता है, और फिर हार्मोन्स की सहायता से ये ओवरी से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद आपको मिलेगा जो है अंडवाहिनी, ठीक है, या जिसे ओविडक्ट कहा जाता है, या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या अंडवाहिनी। ये देखिए मतलब ओवम, ये ओवरी है, ओवरी से ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवरी से ये लंबी सी नली जो होती है वो फैलोपियन ट्यूब दोनों तरफ होती है, ठीक है, दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब होती है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, और लंबाई जो 10 सेंटीमीटर होती है इसमें दिया गया ओविडक्टल फनल, यानी जो मतलब जो उसकी जो है मुखिका होती है, अंडवाहिनी मुखिका या ओविडक्टल फनल होता है, उसके थ्रू जो है अंड क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जो है अंदर अंड जाता है, और वहां पर जो है आगे के स्पर्म के थ्रू उसका निषेचन होता है, ठीक है, निषेचन होकर के वो जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट बना करके फिर वो जो है जाकर के उसका प्लेसेंटेशन होगा, या आप ये कह सकते हैं मतलब कि वो जो है प्रतिस्थापित होगा गर्भाशय, ठीक है। अगला पॉइंट इसी के बाद मतलब जो है यूट्रस है। ये जो दोनों अंडवाहिनियां आपस में मिल करके, या आप ये कह सकते हैं फैलोपियन ट्यूब आपस में दोनों तरफ से मिल करके किस चीज का फॉर्मेशन करती है? यूट्रस का फॉर्मेशन करती है। ये यूट्रस, ये जो है यहां से ये सब, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस की संरचना बनाई गई है। यूट्रस होती है, यूट्रस की जो लंबाई होती है वो लगभग जो है आप कह सकते हैं मतलब वहां पे लिखा गया है 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 7.5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी जो चौड़ाई होती है, इस चौड़े स्थान की बात की गई है, ये लगभग जो है 5 सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है, यूट्रस। और जो ये बना होता है, इसके अंदर की जो वाल होती है बहुत ही मतलब जो कई स्तरों के मांसपेशियों द्वारा जो है ये बने होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है, और नीचे के पार्ट को, जहां पे जो है यूट्रस का जो सकरा भाग पाया जाता है, गर्भाशय का जो सकरा भाग पाया जाता है, उसे ग्रीवा या सर्विक्स कहा जाता है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा होती है, या जिसे सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स, ठीक है। तो गर्भाशय ग्रीवा के कारण मतलब इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। और ये गर्भाशय ग्रीवा जो है एक पतली नली के रूप में आगे बढ़ती है, और यही पतली नली के रूप में जो आगे बढ़ती है इसी को कहा जाता है यौन या वेजाइना, यानी जो मतलब एक प्रकार से जो आगे बढ़ती है तो योनि कहा जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 7.5 से 10 सेंटीमीटर, 7.5 से लेकर के 7.5 या 10 सेंटीमीटर के बीच में जो है 7.5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच जो है लंबी होती है।
जिसके थ्रू क्या होता है, सीसन जो है इसी में जो है प्रवेश करके, योनि के अंदर जो है प्रवेश करके स्पर्म को जो है निकालता है। तो ये चीजें मतलब जो है इस प्रकार की इतनी समस्याएं इसमें पाई जाती हैं। ह्यूमन जो है, ह्यूमन के जो है आप कह सकते हैं फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव आर्गन होते हैं वो अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय है, योनि है, ठीक है, ओवरी, ओविडम और यूट्रस तथा जो है वेजाइन, ये इतनी संरचनाएं पाई जाती हैं। जो योनि होता है इनमें अनेक प्रकार की सहायक ग्लैंड भी पाई जाती है जो है निषेचन में सहायता करती है, या आप ये कह सकते हैं मतलब कॉपुलेशन में सहायता करती है या मैथुन में सहायता करती है, ठीक है। इन्हें एक्सेसरी ग्लैंड कहा जाता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं। और ये एक्सेसरी ग्लैंड जो होती हैं इनमें जो है दो ग्लैंड्स होती हैं, एक है बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है ये जो है मतलब वेजाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है, वेजाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होती है। इनकी संख्या 1 पेयर या 2 की संख्या में होती है, 1 पेयर होते हैं या 2 की संख्या में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से मतलब जो है वेजाइनल ट्रैक्ट में एक पेयर जो है मतलब एक जोड़ी जो है क्या पाई जाती है, बर्थोलिन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इनका वर्क क्या होता है, इनसे एक प्रकार का जो मतलब म्यूकस सिक्रीट होता है, और उस म्यूकस का वर्क क्या होता है, ये वेजाइनल ट्रैक्ट को, या जो मतलब आप ये कह सकते हैं जो योनि का जो रास्ता होता है उस रास्ते को लुब्रिकेंट प्रदान करता है कि जिससे जो है आसानी से सीसन जो है उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो ये जो मतलब वेजाइन जो बर्थोलिन ग्लैंड होती है इस प्रकार से जो है कॉपुलेशन में हेल्प करती है। एक जो मतलब एक जोड़ी में या आप कह सकते हैं 2 की संख्या में या 1 पेयर जो है पेरेनियल ग्लैंड भी पाई जाती है। पेरेनियल ग्लैंड जो होती हैं वो वेस्टिब्यूली और जो है रेक्टम के बीच में होती है, वेस्टिब्यूली और रेक्टम के बीच में जो है एक जोड़ी क्या पाई जाती है, पेरेनियल ग्लैंड पाई जाती हैं। ये भी एक प्रकार से मतलब जो है कॉपुलेशन में सहायक होती है। तो इतना पॉइंट था मतलब जो है कि मादा जनन अंगों के बारे में, मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये पॉइंट था। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि मतलब जो है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, निषेचन का प्रोसेस, ठीक है। जैसा कि हमने ये चीज बताया था, निषेचन का मतलब ये होता है कि जब मेल तथा फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो है नर तथा मादा युग्मक का आपस में समेकित होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो जो वर्टिब्रेट्स एनिमल होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में जो है निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है, फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया जो होती है वो अंडवाहिनी में होती है, यानी अंडवाहिनी का मतलब मादा के शरीर के अंदर, ठीक है। यानी मादा के शरीर के अंदर जब निषेचन हो रहा है तो इसका मतलब ये चीज है कि इनमें निषेचन जो हो रहा है इंटरनल हो रहा है। इसमें जो है निषेचन क्या होता है, इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन या आंतरिक निषेचन होता है। तो आंतरिक और बाह्य निषेचन का मतलब बहुत से कार्डेट्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे मतलब एम्फीबिया और फिश, जैसे जो मतलब कुछ मतलब मेढक में या मछलियों में क्या होता है कि इनके जो अंड होते हैं वो शरीर से बाहर जल में निकाल दिए जाते हैं, और मेल के द्वारा स्पर्म भी जो है मतलब जल में निकाल दिए जाते हैं। और ये फ्यूजन जो होता है वो कहां पर होता है, जल के अंदर होता है, यानी जल में होता है, उनके शरीर से बाहर। इसलिए उसे एक्सटर्नल कहा जाता है या बाह्य निषेचन कहा जाता है। आंतरिक और बाह्य निषेचन का मतलब यही चीज होता है, यदि शरीर के अंदर किसी चीज का मतलब जो है ओवम और जो है स्पर्म का फ्यूजन हो रहा है तो वो जो है इंटरनल कहा जाएगा, यदि शरीर से बाहर हो रहा है एक्सटर्नल कहा जाएगा, यानी आंतरिक और बाह्य निषेचन। तो इस प्रकार से आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के निषेचन पाए जाते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ पे ओवम का हमने जो मतलब फिगर बनाया है, इसमें आप देखिए न्यूक्लियस,
ओवम में जो मतलब दो लेयर पाई जाती हैं, जिसे जोना रेडिएटा कहा जाता है। जोना, बाहरी लेयर को जोना रेडिएटा, जोना रेडिएटा पाया जाता है और जोना पैलिसुडा पाया जाता है। पैलिसुडा, जोना, जोना पैलिसुडा। तो दो प्रकार के लेयर्स पाए जाते हैं। इन दोनों लेयरों का जो मतलब वर्क क्या होता है, ये ओवम को जो है एक प्रकार से प्रोटेक्शन बनाए रखते हैं। ओवम का जो है वर्क होता है। निषेचन के समय कई लाखों स्पर्म, ठीक है, कई लाखों स्पर्म जो होते हैं वो इस प्रकार से जो है ओवम को घेरे रहते हैं, ठीक है, ओवम को जो है घेरे रखते हैं। ओवम को जो है कई लाख स्पर्म इस प्रकार से घेरे रहते हैं। और जबकि ये चीज है कि निषेचन में सिर्फ एक ही स्पर्म का फिगर हमने बताया था कि उसके टिप पार्ट पर एक्रोसोम होता है। उस एक्रोसोम के द्वारा एधा, या आप कह सकते हैं ओवम के वाल को वो जो है फ्यूज करते हैं, ओवम के वाल को तोड़ते हैं और तोड़ करके अपना न्यूक्लियस अंदर देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस मतलब जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं मेनी जो है मेल होता है और ओनली वन फीमेल होता है। इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन जो होता है वो आप जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 टाइप पढ़े रहे होंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। ऊगैमस या अंड युग्मकी, यानी अंड युग्मकी टाइप का, जिसमें मेल जो है नॉन मोटाइल, फीमेल जो है नॉन मोटाइल और इनएक्टिव होता है। या जो मतलब आप कह सकते हैं नर मादा जो युग्मक होता है वो गतिहीन होता है और जो अक्रिय होता है, जबकि नर युग्मक जो है गतिशील एवं सक्रिय होता है। या मेल जो है मतलब गैमीट आप कह सकते हैं एक मतलब जो है एक प्रकार से एक्टिव और जो है मोटाइल होते हैं। तो इस प्रकार से इनमें निषेचन का प्रोसेस होता है। और निषेचन का प्रोसेस कहाँ होता है, इस फाइलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, फाइलोपियन ट्यूब के अंदर जो होता है। और ये भी चीज है मतलब जो निषेचन के समय ये चीज होता है कि जैसे निषेचन का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में निषेचन प्रक्रिया में क्या होता है कि जो ओवम होता है वो तो या राइट से निकलेगा या लेफ्ट से, एक साथ दोनों ओवरी से ओवम का सिक्रीशन या ओवम का जो मतलब ल्यूटिनाइजेशन नहीं होता है। उनका जो मतलब वो दोनों तरफ से एक साथ नहीं निकलती है, एक ही तरफ से निकलेगा। जब जो है मतलब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन होने के बाद जो है ये ओवम किसमें परिवर्तित हो जाएगा, जाइगोट। जाइगोट, ठीक है, जाइगोट ये युग्मनज में परिवर्तित हो जाएगा। और ये युग्मनज फिर जो मतलब अब क्या करेगा, कब जो युग्मनज जो है डिप्लॉयड हो जाता है। युग्मनज ये पहले ओवम है डिप्लॉयड, अब युग्मनज क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। तो डिप्लॉयड होने के बाद इसमें समसूत्री विभाजन या माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, ठीक है, यानी समसूत्री विभाजन होगा या जिसे क्लीवेज कहा जाता है या विदलन कहा जाता है। और विदलन होकर के वो धीरे धीरे मतलब जो है एक सेल से जो है 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल स्टेज, यानी जो है 16 सेल स्टेज में जो है इम्ब्रियो का डेवलपमेंट करती हैं। और 16 सेल स्टेज के बाद जो है उस इम्ब्रियो का ट्रांसप्लांट जो है यहाँ से जैसे मतलब जो है आप ये देख रहे हैं जैसे 2 सेल, फिर जो मतलब 8 सेल, 16 सेल स्टेज, ऐसे 16 सेल स्टेज बन गया। अब ये ट्रांसप्लांट कहाँ होगा, यूट्रस में, यानी यूट्रस में ये जाकर के प्रतिस्थापित होगा। और यूट्रस में जब स्थापित होगा तो उसी में आप देख सकते हैं मतलब जो है भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, यानी डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो जो प्रोसेस होता है वो अब आकर के यूट्रस में होगा। यूट्रस में क्या होता है कि जो यूट्रस की वाल होती है, जो यूट्रस की वाल होती है, इनमें जो है कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ रहता है। कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ रहता है और कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स करता है, जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहा जाता है।
या जिसे जो मतलब गर्भावस्था हार्मोन्स कहा जाता है, उस हार्मोन्स के द्वारा जो है कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पर जो है मतलब जो हमारा जो है एम्ब्रियो आया होता है वो वाल से अटैच होता है, और वाल से जिस वाल से मतलब जिसके द्वारा अटैच होता है उसे कहा जाता है प्लेसेंटा या अपरा, अपरा या प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू जो है अटैच होता है। प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा जो मतलब बच्चे और माता के बीच, शरीर के बीच जो है क्या करता है, रुधिर प्रवाह, ऑक्सीजन, भोजन और जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल, इन सब चीजों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड जो है सन्स आप कह सकते हैं, या मतलब डॉटर सन्स या मतलब बेबी। ठीक है, एक वर्ड यूज करिए, मतलब जो है कि जो प्लेसेंटा या अपरा होता है वो माता और बच्चे के बीच संबंध स्थापित करता है। उसी प्लेसेंटा के थ्रू जो है बच्चे को भोजन प्राप्त होता है, बच्चे को ऑक्सीजन प्राप्त होगा, इन सब चीजों का जो मतलब पूर्ति जो है प्लेसेंटा के थ्रू माता के शरीर से होता है। और बच्चे के शरीर में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल, उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो उत्सर्जी पदार्थ भी प्लेसेंटा के माध्यम से क्या होता है कि जो है मतलब माता के शरीर में चला जाता है। तो ये सब प्रोसेस जो मतलब इस प्रकार से इनके अंदर जो है भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, और भ्रूण के डेवलपमेंट में लगभग आप कह सकते हैं 9 मंथ होते हैं, 9 मंथ लगते हैं, या जो है आप कह सकते हैं 38 जो है वीक, ठीक है, या 38 सप्ताह। ठीक है, 38 सप्ताह लगते हैं, या जो है 9 महीने का समय लगभग जो है इतने समय में लगता है। इतने समय के बाद बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है, और इसके विकास होने के बाद फिर बच्चे का जन्म होता है। और बच्चे का जो जन्म होता है उस समय जो मतलब क्या होता है, तब जो है माता के और बच्चे के शरीर से प्लेसेंटा को अलग कर दिया जाता है। यानी आप ये चीज कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो विकास हो रहा होता है, या बच्चे के जन्म में, जन्म के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का वर्क होता है। तो ये तो इतना जो मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का जो मतलब फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता। यदि इसमें ये चीज कहा जा रहा है कि यदि जो है मतलब ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, ठीक है, यानी यहाँ कहा गया क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता, यानी जो है अंडा जो है फ्यूज ना हो, फ्यूजेशन प्रोसेस ना हो, या व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी जब एग का फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है। तो इसमें जो मतलब एक पॉइंट है, स्त्रियों में रजोधर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन की बात हम करते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वुमेन में जो होता है, इसमें जैसे कि मतलब जो है जब ओवरी जो है 10 से 12 साल में एक्टिव होती है, तो एक्टिव होने पर क्या होता है कि ओवम का जो मतलब ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, या अंड जो होते हैं वो ओवरी से निकलते हैं। ठीक है, ओवरी से निकल करके फाइलोपियन ट्यूब में जाएंगे, फाइलोपियन ट्यूब में इधर जब ओवम पहुंच रहा है तो इस समय, और ये जो मतलब प्रोसेस जो होता है वो 28 दिन के बीच में होता है, मतलब 28 दिनों में होता है, जिसमें से जो है ओवम का फॉर्मेशन 28 दिनों का समय लगता है, जिसमें ये ओवम जो होते हैं ये 14वें दिन जो है ओवरी से निकलते हैं। ठीक है, 14वें दिन ओवरी से निकल करके फाइलोपियन ट्यूब में आएंगे। इधर जो है हमारा क्या होगा कि इधर साइड में मतलब जो फाइलोपियन ट्यूब में ओवम निकलेगा। तो इस समय जो मतलब एक चीज ये समझना होगी कि जो मतलब इधर जो हमारा हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भाशय में कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम में क्या होते हैं, ब्लड होते हैं, कुछ जो मतलब आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिएंट मटेरियल होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो ये सब जो है मतलब इस कार्पस ल्यूटियम में एकत्रित कर दिए जाएंगे, किसके थ्रू जो है मतलब किसके थ्रू जो है मतलब आप ये कह सकते हैं हार्मोन्स के जो है प्रेरण के द्वारा, या हार्मोन्स के जो है मतलब जो है हार्मोन्स के कारण, हार्मोन्स के स्टिमुलेशन से इस प्रकार से उसको रखे जाते हैं कि ओवम फर्टिलाइज होगा और इस स्थान पे आएगा। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि लगभग 28वें दिन तक
कार्पस ल्यूटियम जो होता है वह 28वें दिन तक जो है कार्पस ल्यूटियम रैप्चर्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद फिर वो जो है ब्लड और जो है कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल, कुछ जो है आप कह सकते हैं मतलब जो है मसल्स के पार्ट, ये सब ले करके जो है शरीर से बाहर निकलते हैं। और शरीर से जो बाहर निकलते हैं वो लगभग आप ये कह सकते हैं मतलब जो है उसी प्रोसेस को जो है क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, या जो है मासिक चक्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से जब जो है मतलब पहली बार जब मासिक चक्र की पहली बार शुरुआत होती है तो उसे कहा जाता है रजोदर्शन या मीनार्च कंडीशन कहा जाता है। और जब जो है मतलब फिर जो है लगभग 40 से 45 साल के बाद जब ओवरी इनएक्टिव होती है और जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होता है तो उस कंडीशन को, उस स्थिति को कहा जाता है रजोनिवृत्ति या मेनोपुश। ठीक है, यानी मीनार्च शुरुआत को कहा जाता है मेनोपुश, लास्ट स्टेज को या रजोदर्शन शुरुआत को कहा जाता है रजोनिवृत्ति लास्ट। यानी जो मतलब हमने बताया कि जब कार्पस ल्यूटियम जैसे होता है इसमें बना होता है और ओवम जो है यहाँ पे फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये सब कार्पस ल्यूटियम सब फ्रैक्चर्ड हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूट करके जो हम मतलब यूट्रस से होते हुए ये जो है वेजाइना के थ्रू जो है शरीर से बाहर निकलता है। और ये बाहर निकलने का जो प्रोसेस होता है वो लगभग आप ये कह सकते हैं 4 से 5 दिन तक जो है ये प्रोसेस होता है, जिसे जो मतलब ये आप कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड या रजोन मतलब जो है रजोन टाइम या चक्र कहा जाता है। इस प्रकार से मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है और इस पीरियड में जो मतलब ये निकलती मतलब जो भी बेकार मटेरियल अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। तो इसलिए यही प्रोसेस जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ये प्रोसेस जो होता है ये प्रोसेस जो है मतलब हर महीने रिपीट होता रहता है। ये ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया और ओवम जो है यूट्रस में जो है ट्रांसप्लांट हो गया, यानी यूट्रस के अंदर जो है वो स्थापित हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो स्थापित हो जाएगा, स्थापित होने के बाद ये चीज होगा कि मतलब जो है ये जो मतलब जो है रजोन चक्र जो होता है, जो धर्म चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है रुकी रहती है, ये चलती नहीं। यानी जो मतलब इस प्रकार की ये चीज आप कह सकते हैं कि जब जो है कोई जैसे जो मतलब गर्भावस्था की स्थिति जो होती है, गर्भावस्था में साइकिल की प्रक्रिया नहीं चलती है, उतने समय तक रुकी रहती है। तो ये सब प्रोसेस था जो मतलब क्या था कि जैसे ये ह्यूमन फीमेल में जो मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाद फर्टिलाइजेशन था, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो था, और ये जो मतलब इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी थी। तो ये इतना पॉइंट है, ठीक है। इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए, अच्छा जो है मतलब आप प्रदर्शन करिए। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं तक। अगला टॉपिक जो है नेक्स्ट डे पर, आपको नेक्स्ट डे पर अगली टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।